कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर सके हैं और वो कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कम पढ़ के कैसे पास कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बिना कम पढ़े पास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं कई टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि मेरी ये वाली वीडियो देखकर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में पास हुए हैं। सो आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और इग्नू में पास हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप फेल होने से बच सकते हैं और अगर आपके 8 एग्ज़ाम होते हैं, 8 में से अगर एक में भी पास नहीं हो सकते तो क्या हुआ, बाकी आप 7-8 पेपर होते हैं, इसमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में तो पास हो सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं। आप भी ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इग्नू की कॉपी दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इग्नू की कॉपी है। इस तरह की इग्नू की कॉपी मिलेगी। इसमें टोटल 26 पेज होते हैं, पर ये 26 पेज होते हैं। 26 में से ये पहले 2 पेज जो होते हैं उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। बाकी के ऊपर में यहाँ पर 3rd नंबर से इसे स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट या सेकंड पेज में उसमें बस इतना ही होता है कि उस पर अपना रोल नंबर वगैरह फिल करना होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी जाती है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने सारे ही प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें आप इसको कर सकते हैं। आप अगर मैथ का पेपर कर रहे हो, फिजिक्स का पेपर है, तो वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे से ही यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज है तो आप इसको यूज़ करके पास हो सकते हो और अच्छे नंबर भी ला सकते हो। मेरा मतलब है कि 70% 80% तक ला सकते हो, पर इसके लिए आपको हैंड राइटिंग भी अच्छी करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 20 से 22 पेज मैक्सिमम लिखने की कोशिश करना है। आप पूछेंगे तो पता नहीं है तो कैसे लिखूँगी, तो उसके लिए आपको देखना होगा वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे लिखना होगा। उससे रिलेटेड वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखना है, उससे रिलेटेड ही लिखना है। और साथ में पेज खाली नहीं दिखना चाहिए। अगर पेज खाली होगा तो 90% चांसेस होते हैं फेल होने के। इसलिए इसको खाली नहीं छोड़ना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना है। अगर यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 8 में से अगर वहाँ पे लिखा है 5 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें 5 के 5 क्वेश्चन ही करके आने हैं, उसमें से एक भी छोड़ के नहीं आना है। इसे क्यों करना है आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है कि और इसको ना थोड़ा साफ़ सुथरा लिखिएगा, क्योंकि साफ़ सुथरा जितना ही ज़्यादा अच्छा लिखा होगा उतना ही अच्छा रहता है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी करेंगे तभी आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। और साथ में उसके साथ में क्वेश्चन भी लिखिए, ताकि क्वेश्चन लिखने से होता क्या है कि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और साथ में भरा हुआ आ जाता है। और उसके साथ में ही पॉइंटों में ही लिखिएगा, ताकि पॉइंटों में लिखने से अच्छे से समझ आ जाता है और देखने में भी ठीक लगता है। तो पॉइंटों में ही कोशिश करें कि पॉइंटों में लिखिए और बना के पॉइंटों में लिखिए। अगर आप वहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं तो वहाँ डायग्राम भी ज़रूर बनाइए। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो उस चीज़ के तो बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं इग्नू में। तो पेज भी भरा रहता है और साथ में देखने में भी अच्छा लगता है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो कॉपी चेक करने वाले सर होते हैं उनके पास काफ़ी सारे ऐसे पेपर चेक करने होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना बारीकी से नहीं देखते, ना ही वो इसे पढ़ते हैं। उन्हें काफ़ी सारी
कॉपी चेक करनी होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको नंबर दे के चले जाते दे के ही जाते हैं। तो इसकी वजह से पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेज भर के आना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। तो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसे 4-5 पेजों में लिखिए, सेकंड क्वेश्चन को भी 4-5 पेजों में लिखिए। इस तरह करके लिखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेज भर जाएंगे। अगर आप जहाँ पॉइंट लिख सकते हैं तो वहाँ पर पॉइंट भी लिख दीजिएगा और थोड़ा दूर दूर पे लिखिएगा, थोड़ा डिस्टेंस डाल के लिखिएगा, तभी अच्छे से लिखा जाएगा ताकि अच्छे से समझ आए और साथ में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और भर जाए। वो पॉइंट्स भी उसके नीचे लिखते जाना है और साथ में एग्जाम्पल भी देते जाना है, उसको मिलाकर आपस में नहीं लिखना है। और ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट पढ़ के आया है टीचर को, इसलिए वो अच्छे नंबर दे जाती है। अगर आप पाँचों क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ नंबर मिल जाएगा। तो ये इस तरह करके टोटल हो जाएगा, आपके पासिंग मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा नंबर तक आपके प्राप्त हो सकते हैं। सब में अगर 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे मिल गए तो एक क्वेश्चन में से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इसे करके 40 से 50 नंबर ऐसे हो जाते हैं। इस तरह करके आप इसमें पास हो सकते हैं थोड़े थोड़े नंबर लेके। इसीलिए कहता हूँ जितने ज़्यादा नंबर से आप लिख के आएंगे, जितने ज़्यादा लिख के आएंगे तो इस तरह करके आप पास हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी लिख के रखा होगा तो आपको नंबर ज़रूर दिया जाएगा। बना के उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा होगा, आपके पास में 3 घंटे का टाइम होता है, आप उसमें कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। बस को अटैम्प्ट सारे करके आना है क्योंकि उनके पास में, टीचर के पास में कॉपी बहुत ज़्यादा होती है। उसको कॉपी चेक करने के पास उनके पास भी इतना समय नहीं होता, वो भी कॉपी फटाफट चेक करते हैं तो उसकी वजह से नंबर आपको मिल सकते हैं। इसका इसी का ध्यान रखें, इसे पूरे से सारे क्वेश्चन के आंसर अटैम्प्ट करके आएँ, अच्छे से और साफ सुथरा लिख के रख के आए। अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर लेना क्योंकि ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी इसी ट्रिक को अपनाया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट पास हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास नहीं हो पाते, उनके पास पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, वर्क करते हैं। वो इन्हीं ट्रिकों का यूज़ करते हैं और इसी से पास हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस तरह करके ये ट्रिक का अपना के पास हो जाएंगे। इससे बड़ी अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। बट अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इग्नू में पास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बिना पढ़े पास होने का ट्रिक के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये ट्रिक आपको तभी अपनानी है अगर आप पास नहीं हो पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे। तो अगर आपके पास में भी टाइम है तो आप कर सकते हैं, बट आपके पास में टाइम नहीं है तो आप कोशिश करिए कि यही ट्रिक को अपनाइए और इसके इग्नू में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए इग्नू से रिलेटेड इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ।